जिला के अंदर ट्रांसफर को लेकर के पिछले 3 दिनों से हम लोग लगातार सचिवालय में प्रयास कर रहे हैं और प्रयास करते करते यह स्थिति बनी है कि जिले के अंदर ट्रांसफर को लेकर के अब विभाग गंभीर हुआ है और कहीं ना कहीं एसीएस महोदय का भी इस ओर ध्यान हम लोग आकृष्ट करवाने में सफल रहे। जैसा कि मैंने रविवार को ही बताया था कि हमारी टीम, मैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष राहुल देव सिंह जी और उदय शंकर जी, हमारे प्रधान महासचिव, तीनों हम लोग 3 दिनों से पटना में लगातार विभिन्न माध्यमों से यह दबाव बनाने का प्रयास कर रहे थे कि जिले के अंदर जो शिक्षक अवस्थित हैं और उनको अपने घर से या अपने पति के कार्यस्थल से काफी दूर विद्यालय मिल गया है, तो हमारा प्रयास था कि उनको जल्द से जल्द अपने नजदीक के विद्यालय में पोस्टिंग मिल जाए। इसमें एक समस्या यह आ रही है कह लीजिए कि अभी बहुत सारे विद्यालयों में सरप्लस टीचर्स हैं, यानी जरूरत से ज्यादा। प्राइमरी स्कूल्स में 12-15 टीचर्स हैं, किसी हाई स्कूल में एक ही सब्जेक्ट के 3 टीचर, 2 टीचर हैं, जबकि दूसरे स्कूल में एक भी शिक्षक नहीं है। तो इस तरह की बात है, पटना में भी है, अन्य जिलों में भी है। तो इसको लेकर के भी विभाग गंभीर है और इसको कैसे सुलझाया जाए, इसको लेकर के विभाग चिंतन मंथन कर रहा है, क्योंकि जब तक यह सरप्लस शिक्षकों की समस्या दूर नहीं होगी तब तक काम अच्छे से नहीं हो पाएगा। एक ही विद्यालय में 2-2 कंप्यूटर टीचर हैं, बताइए। एक ही सीट स्वीकृत है, 2 क्यों है? एक ही विद्यालय में 3-3 इंग्लिश टीचर हैं, बताइए क्यों है? प्राइमरी स्कूल जहां पे कि 150 बच्चे हैं, वहां 12 टीचर क्यों हैं? क्या कारण है? तो ये सारी बातें ऐसी हैं जिसको लेकर के शिक्षा विभाग में उथल पुथल मचा हुआ, और हम लोग भी लगातार इन सब मुद्दों पर अपनी बात को सचिवालय में रख रहे हैं। विभिन्न पदाधिकारियों से मुलाकात करके उन तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं, उनको कन्विंस करने का प्रयास कर रहे हैं और इसमें हम काफी हद तक सफल भी हैं और सरकार भी इस ओर ध्यान दे रही है। माननीय मंत्री जी के चैम्बर में भी कल हम लोग गए थे, वहां पे भी जो पदाधिकारी लोग थे उनसे भी हमने कहा कि इस पर ध्यान दिया जाए। विभाग के अन्य पदाधिकारियों से भी हमने मुलाकात की है। एसीएस सर के भी संज्ञान में इस बात को दिया गया है कि जिलों के अंदर जो ट्रांसफर की प्रक्रिया है उसको शुरू किया जाए। तो इसमें विभाग सकारात्मक है, विभाग भी इस बात से अवगत है, लेकिन उनको यह डर लगता है कि जब शहरी क्षेत्रों में जो अत्यधिक शिक्षकों की पोस्टिंग हो गई है, उनको जब ग्रामीण क्षेत्रों में भेजा जाएगा जहां शिक्षकों की कमी है, तो कहीं ना कहीं विभिन्न शिक्षक संगठन या जो पैरवी वाले नेता, मंत्री या तरह तरह के पैरवी वाले लोग हैं, वो लोग आकर के इस प्रोसेस को डिस्टर्ब करने का प्रयास करेंगे। क्योंकि विभाग के पदाधिकारी खुल के बताते हैं कि जो ट्रांसफर की प्रक्रिया हुई वो इतनी गलत हुई और केवल एक वरिष्ठ पदाधिकारी के शह पर यह सब खेल हुआ। आज उनको विभाग से विदा कर दिया गया है, उसके पीछे कहीं ना कहीं ट्रांसफर में जो गड़बड़ियां उन्होंने की हैं यह कारण रहा है। इतने गलत तरीके से उन्होंने ट्रांसफर किया कि जो दिव्यांग थे, असाध्य रोग से ग्रसित थे, उनको घर से दूर कर दिया। जो पूरी तरह स्वस्थ हैं वो 15 किलोमीटर की दूरी पे थे, तो उनको 500 मीटर की दूरी पर ला दिया गया, अपने गांव में पोस्टिंग दे दी गई। ये सब पैरवी पर हुआ। पैसे का भी हो सकता है खेल इसमें हो, उसकी संभावना से भी इनकार नहीं कर सकता, लेकिन इसकी वजह से जो समस्या उत्पन्न हो गई विभाग में, उसको विभाग कैसे दूर कर, इस पर चिंतन मंथन कर रहा है। और जब यह चिंतन मंथन का एक खाका तैयार हो जाएगा तो एसओपी के रूप में आप सबके समक्ष आएगा भी, क्योंकि विभाग जिले के अंदर ट्रांसफर करने के लिए चिंतित है। गंभीर असाध्य रोग, पति पत्नी वाले केसेस में तो जरूर करेगा, साथ ही साथ जहां पर सरप्लस टीचर्स हैं उनको हटाया जाएगा और जहां पर टीचर्स की कमी है वहां भेजा जाएगा। इसके लिए क्या एसओपी हो, गाइडलाइंस हो, इस पर चिंतन मंथन चल रहा है। उम्मीद है कि जल्द ही नई ट्रांसफर पॉलिसी के साथ साथ यह भी जिले के अंदर भी कैसे शिक्षकों की पोस्टिंग करनी है, यह भी गाइडलाइंस जारी होगा और तब जिले के अंदर सभी शिक्षकों का अच्छे से ट्रांसफर हो सकेगा। धन्यवाद।